गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग क्लास 9th मैथ में चैप्टर नंबर 1 के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संख्याओं के प्रकार, मतलब संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं वन बाय वन। देखिए, इसमें पहले बात करेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो आप लोग ऑलरेडी इससे परिचित हो, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जिसे हम काउंटिंग करते हैं, अपने डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, ये सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिसको किसे शो करते हैं? कैपिटल एन से। तो वही लिखा गया है, गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन बराबर होता है, इसको प्रदर्शित करने का तरीका जो होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसे हिंदी में कहते हैं अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो, मतलब ये संख्याएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपसे पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? 1 से, तो इससे तो छोटा होगा नहीं है। तो हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बता देंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं मालूम है, क्योंकि हम बड़ी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब हम कोई संख्या मान लीजिए 6, 6 के बाद हम क्या करेंगे? अगर इसमें एक ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में एक ऐड करेंगे 8 मिलेगा, मतलब जो यहाँ संख्या आएगी उसमें एक ऐड करेंगे तो दूसरी संख्या मिलेगी। तो सबसे बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते हैं। ओके, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। नंबर 2 दिया है पूर्ण संख्याएं। अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को मिला लेने से या जीरो को शामिल कर लेने से प्राप्त समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को मिला लेने से प्राप्त समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? W बराबर जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी क्या थी? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इनके समूह में अगर हम जीरो को क्या कर देते हैं? मिला लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो इस पूरे समूह को क्या बोलने लगते हैं हम लोग? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कहाँ तक चलेगा ये? इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है कि वही जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं को ही हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब देखो, धनात्मक पूर्णांक को हम प्लस, धनात्मक का मतलब होता है कि संख्याओं के सामने प्लस चिन्ह लगाकर लिखना। अब चाहे प्राकृतिक धनात्मक पूर्णांक के सामने प्लस चिन्ह आप लगा के भी लिखिए तो भी उसे धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और ना भी अगर आप लगाते हैं तो भी हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जैसे अगर ये +1 लिखा है तो भी इसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा तो ये भी धनात्मक पूर्णांक ही है। ठीक है। तो शो करने का तरीका ये भी है कि +1, +2, +3, +4, +5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलेगा ये? प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा ये। कहाँ तक जाएगा ये? प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सामने प्लस लगा के ही लिखें, यहाँ केवल 1 2 3, मतलब ये जो प्राकृतिक संख्याओं के समूह है इसी को हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, अगर इनके सामने जो इस प्लस का साइन है उसे हटाकर हम क्या लगा देते हैं? माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा? -1 -2 -3 -4 -5 और डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक चलेगा? माइनस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक चलेगा ये? माइनस इनफाइनाइट तक। तो प्राकृतिक संख्याओं के सामने हम लोग क्या करते हैं? अगर माइनस का साइन लगा देते हैं पहले, तो इन संख्याओं को हम क्या बोलने लगते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्णांक के ऊपर। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक तथा ऋणात्मक पूर्णांक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब जब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को एक साथ हम क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं, मिला लेते हैं, तो जो हमें एक समूह प्राप्त होता है, जो एक हमें ग्रुप प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसे शो करते हैं किससे? कैपिटल, यहाँ से इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए स्टार्टिंग इसमें दो संख्याएं होंगी, एक तो धनात्मक पूर्णांक होगा और एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। इस पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से शो करते हैं। ये माइनस इनफाइनाइट, ये होगा -5 -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 3 4 5,
और कहाँ तक जाएगा ये, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा ये। तो ये क्योंकि इसमें देखिए दोनों यहाँ तक ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, अगर हम यहाँ तक की बात करें तो इसे अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ, क्या बोलते हैं इसे, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ तक ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, धनात्मक पूर्णांक है। क्या कहते हैं ये, धनात्मक पूर्णांक है। तो अभी आपको बताया गया कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जिसे किसे शो करते हैं, जेड से, जेड बराबर होता है ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, उसके बाद -5 -4। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बताइए सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे बड़ा का मतलब होगा देखिए -1, यहाँ पे सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा आपका -1। -1 के बाद ये जितनी भी संख्या आपको माइनस नजर आ रही है, इसका मतलब ये -1 से ही सभी छोटी होंगी ये, -1 -2। इसका मतलब आप -1 का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति, आप 1 रुपया किसी से कर्ज लिए हैं, 1 रुपया आपने किसी से लिया, इसका मतलब आप उसके कर्जदार हैं कितने रुपए के, 1 रुपए के। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो हो उसने कितने रुपया कर्ज लिया, उस व्यक्ति से 2 रुपए। तो ज्यादा निगेटिविटी कौन है, दूसरा व्यक्ति है। इसका मतलब ये क्या है, आपने ज्यादा कम कर्ज लिया है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और ये क्या होगा, उससे छोटा होगा। मतलब हम क्या करेंगे, जब -1 के जिधर हम बाएं तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमें जो संख्याएं होती हैं छोटी होती जाती है। मतलब -1 सबसे बड़ी होगी, उसके बाद ये छोटी, उसके बाद उससे 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 छोटी। अब कोई पूछ ले आपसे यहाँ पर कि भैया बताइए कि ये 100 बड़ा है कि -10 बड़ा है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि -10 बड़ा है, ठीक है ना, निगेटिव में। क्योंकि जो माइनस वाली संख्याएं होती जितनी वो बढ़ती जाती हैं, उनका जो परिमाण होता है ये बढ़ता जाएगा। उनके सामने अगर माइनस हो तो उनकी वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है, कम होती जाती है। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये था कुछ संख्याओं के प्रकार, और भी संख्याओं के प्रकार हैं हमें पढ़ना है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।